अस्सलामुन अलैकुम नाजरीन, आप सबको मेरे चैनल बैक टू अल्लाह में दिल खुश आमदीद। जब भी कोहे काफ का नाम लिया जाता है तो जहन में गुमशुदा अरबी कहानियाँ जाग उठती हैं। वो कहानियाँ जो हसीन शहजादियों और ताकतवर बादशाहों से शुरू होती हैं और फिर जादू, देव, कलाओं और परियों के असरार में गुम हो जाती हैं। ऐसी कहानियों का मरकज़ी ख्याल अक्सर ये होता है कि किसी ताकतवर बादशाह की नाजुक और खूबसूरत शहजादी को किसी देव ने अगवा कर लिया और उसे कोहे काफ की एक तारीक वादी के किले में कैद कर दिया। ऐसी दास्तानें हिंदुस्तान, ईरान और अरब के देवमालाई और अदबी ज़ख़ीरे में एक ख़ास मकाम रखती हैं। कोहे काफ एक पहाड़ नहीं बल्कि राज़ों का दरवाज़ा है। सदियों से इंसान इसके बारे में सुनता आया है मगर आज तक कोई उसे छू न सका। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ जिन्नात, देव, परिया और वो मखलूक़ात आबाद हैं जिनका जिक्र सिर्फ कदीम किताबों में मिलता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ ना कोई इंसान जा सका, ना कोई जानवर, ना कोई परिंदा, जहाँ हवा भी सरगोशियों में चलती है, जहाँ वक्त साकित है और हकीकत धुंध में लिपटी हुई है। क्या ये मकाम महज तख़य्युल है या वाकई कोहे काफ में छुपी है वो दुनिया जहाँ कुदरत ने अपने सबसे बड़े राज दफन कर रखे हैं? लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब महज कहानियाँ हैं या वाकई जबले काफ मौजूद है जहाँ जिन्नात या याजूज व माजूज और पोशीदा अक़वाम आज भी आबाद है? आखिर हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम कुरान, हदीस और तारीख़ी हवालों से जबले काफ के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। तो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो बात आप आखिर में जानेंगे वो आपके ईमान, अकीदे और दुनिया की समझ तीनों को बदल कर रख देगी। आज हम चलेंगे इस सफ़र पर जहां हकीकत अफसाना बन जाती है और अफसाना हकीकत का रूप धार लेता है। एक ऐसी सरजमीन में जहां इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। ये है कोहे काफ का पुरासरार जहां, एक अफसानवी पहाड़ जिसे हम हमेशा एक कहानी समझते रहे, दर हकीकत वाकई मौजूद है। आप हैरान रह जाएंगे जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनेंगे जिसमें जिक्र है कि जब बादशाह ज़ुल्करनैन जबल काफ तक पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वो पहाड़ खालिस कीमती पत्थरों से बना हुआ है। कहा जाता है कि इसके पीछे नामालूम मखलूक़ात, जिन्नात और देवाहिकल मखलूत आबाद है। कुछ उलमाए कराम का कहना है कि याजूज व माजूज भी यहीं पैद है और क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि इस पहाड़ पर एक दरवाज़ा या पोर्टल मौजूद है और वो मखलूक जिन्हें हम एलियन समझते हैं वो दरअसल हमसे बहुत करीब आ चुकी हैं। कुछ इस्लामी उलमा कहते हैं कि कुरान करीम की सूरत के इसी पहाड़ के बारे में है। इन तमाम रिवायात, निशानियों और मौजूदा वाक़यात का गहराई से जायज़ा लेकर हम जबल काफ के सबसे बड़े राजों से पर्दा उठाएंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक ऐसी वादी से जो जिन्नात, अरवाह, बेवाहिकल मखलूक़ात और अजीब व गरीब हस्तियों के लिए मशहूर है। एक पहाड़ जो हमेशा तारीकी में डूबा रहता है, ऐसा मकाम जहां न सूरज कभी चमकता है न चांद अपनी रोशनी बिखेरता है। एक पुरासरार सरजमीन जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। लेकिन सवाल यह है, क्या ये जन्नत की सरजमीन है या किसी और दुनिया का दरवाज़ा? जब भी जबल काफ का नाम लिया जाता है तो भोली बसरी अरबी दास्तानें याद आ जाती हैं, ड्राउनी, जादुई और पुरासरार महलों पर मुश्तमिल कहानियाँ जिन्हें जिन्नात और रूहों ने अपने कब्ज़े में ले रखा है। कुछ इस्लामी रवायात के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ जिन्नात का घर है और इन जैसी दीगर मखलूक़ात भी वहाँ रहती हैं। कदीम ज़मानों में जिन्नात के गिरोह इसी खित्ते से आते थे और इनके असरार आज भी इंसान की समझ से बालातर हैं। उन्होंने इस जगह में अपनी बादशाहतें कायम की थीं। कुछ इस्लामी ज़राए ये भी कहते हैं कि याजूज व माजूज यहीं पर कैद है और वो आखिरी ज़माने में दुनिया में ज़ाहिर होंगे। ये बहस आज भी जारी है कि जो अजीब व गरीब खलाई मखलूक़ात की वीडियोज़ हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं,
क्या इनका ताल्लुक इन्हीं मखलूकात से है? बहुत से लोगों का मानना है कि हम आखिरी ज़माने में जी रहे हैं और याजूज व माजूज जल्द ज़ाहिर होंगे। यूँ लगता है कि हम इस सदी में बहुत से रूहानी और पुरअसरार वाक़यात देखने वाले हैं। ये हकीकत कि वो अजीबुल खलकत मखलूकात, जिन्हें हम आम तौर पर एलियंस कहते हैं, अब हमारी दुनिया के साथ ज़्यादा राबते में आ रही हैं और ख़बरों में भी इनका ज़िक्र होने लगा है। ये महज इत्तेफाक नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन्नात इल्म व फ़नून और साइंस में बहुत तरक्की याफ्ता थे। इसी बुनियाद पर कुछ लोग यकीन रखते हैं। अहमद हलूसी अपनी किताब रूह, इंसान और जिन में लिखते हैं कि जिन्नात लोगों को धोखा देने के लिए खलाई मखलूक का रूप इख्तियार कर सकते हैं। वो खबरदार करते हैं कि जिन्नात इंसानियत को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। जिन्नात नहायत ज़हीन मखलूकात हैं जो अपनी शक्ल बदलने की सलाहत रखते हैं और जब चाहे मखसूस लोगों के सामने ज़ाहिर हो सकते हैं। अब आइए तवज्जो देते हैं इन मखलूकात पर जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कोहे काफ में रहती हैं। ये आप वो इलाके हैं जिन्हें कभी किसी इंसानी सल्तनत ने फतह नहीं किया। सिर्फ इस्लामी ज़राए ही नहीं बल्कि दीगर कदीम रवायात में भी इनका जिक्र मिलता है। कोहे काफ कीमती पत्थरों से बना है और इन्हीं पत्थरों से आसमान को अपने रंग हासिल होते हैं। अरबी रवायात में कहा गया है कि जबल काफ दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला है और अल्लाह ने ज़मीन को सहारा देने के लिए उसे पैदा किया। ये भी यकीन किया जाता है कि ज़मीन पर मौजूद तमाम पहाड़ ज़मीन के नीचे जबल काफ से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसे तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज़ समझा जाता है। मशहूर सूफ़ी मौलाना रूमी ने भी अपनी तहरीरों में जबल काफ का जिक्र किया है। वो बयान करते हैं कि ताकतवर बादशाह ज़ुल्करनैन आब हयात की तलाश में मशरिक़ की तरफ रवाना हुए। इस सफ़र के दौरान वो जबल काफ तक पहुँचे, जहाँ उन्होंने फ़रिश्ता इसराफील को देखा जो क़यामत के दिन सूर फूंकने के मुंतज़िर खड़े थे। जबल काफ से मुताल्लिक़ सबसे हैरानकुन कहानियों में से एक हदीस तारीख़ तबरी की पहली जिल्द के सफ़ा 38 पर मज़कूर है। ये हदीस इन अजीबो गरीब मखलूकात का जिक्र करती है जो जबल काफ पर रहती हैं। क्या ये पहाड़ कुतुब जनूबी से आगे किसी ताकत और क़ुव्वत के ज़रिए छुपाया गया है, या ये खला में कहीं मौजूद है? क्या इसका ताल्लुक़ गुमशुदा शहर अटलांट से है? ये वो सवालात हैं जो जहन में उभरते हैं। ये हदीस हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत की गई है। वो बयान करते हैं कि एक दिन यहूदी उलमा का एक गुरोह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया ताकि ये जान सके कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं या नहीं। वो आपकी आजमाइश के लिए तौरात से 28 सवालात लेकर आए। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरुस्त जवाब दे देते तो वो आपकी नबूवत को तस्लीम कर लेते। इनमें से 7वां और 8वां सवाल जबल काफ के मुतालिक था। तारीख़ तबरी में सवाल कुछ यूं दर्ज है: जबल काफ कहाँ है? ये कैसा पहाड़ है और उसे क्यों पैदा किया गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो पहाड़ है जिसे जबल काफ कहा जाता है। ये पूरी दुनिया को घेरे हुए है और दुनिया इसके अंदर है। ये पहाड़ सब्ज़े ज़ुमरुद से बना है और इसी की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है, वरना आसमान की अपनी कोई रंगत नहीं। कोई इंसान इस पहाड़ तक नहीं पहुंच सकता। इस तक पहुंचने के लिए तारीकी में 4 माह का सफ़र दरकार है, जहां ना सूरज चमकता रहे ना चांद। ये पहाड़ ज़मीन की सरहद की मानिंद है। अगर ये ना होता तो ज़मीन कभी मुस्तहकम ना रहती और हमेशा ज़लज़लों से लरज़ती रहती। 8वां सवाल इन मखलूकात के बारे में था जो जबल काफ पर रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ 2 शहर हैं, कबला और कबलेसा। एक मशरिक में है और दूसरा मगरिब में। दोनों शहर ज़ुमरुद से बने हैं और जबल काफ से मुत्तसिल है। हर शहर 1000 फरसख लंबा और चौड़ा है, यानी तकरीबन 5500 किलोमीटर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाबात दिए तो यहूदी उलमा अपनी किताबों से इनका मुवाज़ना करने लगे।
इसी वक्त हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मौजूद थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह, क्या ये शहर हमारी दुनिया में है या इसके बाहर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शहर तारीकी में है और जबल काफ से जड़े हुए है। हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अर्ज़ किया, इन शहरों में कितने लोग रहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शहर में एक किला है जिसके 1000 दरवाजे हैं और हर रात हर दरवाजे पर 1000 सिपाही पहरा देते हैं। ये सिपाही बारी बारी पहरा देते हैं और इनकी बारी पूरा साल गुजरने के बाद दोबारा आती है। हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, ये लोग पहरा क्यों देते हैं? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहरा इसलिए देते हैं, मैं बहुत से लोग बसते हैं और इनका क़िबला के लोगों से पुराना इख्तिलाफ है, इसी वजह से वो चौकस रहते हैं। ये लोग एक बड़ी कौम है, उन्हें ये तक मालूम नहीं कि ज़मीन पर इंसान भी रहते हैं, बल्कि उन्हें शैतान के बारे में भी कोई इल्म नहीं। हज़रत अली ने पूछा, क्या इन पर सूरज, चांद और सितारे चमकते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें तो ये भी इल्म नहीं कि अल्लाह ने सूरज और चांद को पैदा किया है। इनके यहाँ रोशनी जबल काफ के एक मकाम से आती है और इनके पत्थर और दीवारें खुद रोशनी की मानंद चमकती हैं। इन इलाकों के लोगों के बारे में मजीद फरमाया, ये लोग ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, इनके जिस्मों को कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, ये फरिश्ते नहीं हैं मगर फरिश्तों की तरह इबादत करते हैं, इनमें सब मर्द है, कोई औरत नहीं। हज़रत अली ने दोबारा पूछा, इनका मज़हब क्या है? क्या वो जन्नती हैं या दोज़खी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नती लोग हैं और दीन इस्लाम पर अमल करते हैं। मेराज की रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे इनके पास ले गए, मैंने उन्हें इस्लाम की दावत दी और उन्होंने अल्लाह और मुझ पर ईमान लाया। मैंने उनमें से एक को इस्लाम के अरकान सिखाए, वही उनका नुमाइंदा और पेशवा बन गया। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे याजूज व माजूज के पास ले गए, मैंने उन्हें भी इस्लाम की दावत दी लेकिन उन्होंने इनकार किया। वो सब के सब काफिर है। वो जगह जहाँ वो रहते हैं बहुत दूर है और कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता। वहाँ पहुँचने के लिए 4 माह तक अंधेरे में सफ़र करना पड़ता है। अलबत्ता हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम आद के 3 अफराद जो ईमान ले आए थे, वो इस शहर में जा पहुँचे और इन लोगों के साथ बस गए। जब यहूदी उलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुने और देखा कि सब कुछ उनकी किताबों से मुताबिकत रखता है, तो वो बहुत हैरान हुए। तारीख़ तबरी के मुताबिक इनमें से तमाम सवाल करने वालों ने ईमान कबूल कर लिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कोहे काफ ज़मीन पर कहाँ है? तमाम मबाहिसों के बावजूद क्या कोहे काफ वाकई इस दुनिया में मौजूद है? ये एक बहस तलब मौजू है और इसकी वजह यह है कि जब हज़रत अली ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या ये जगह हमारी दुनिया में है या कहीं और? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज और चांद मौजूद नहीं और वहाँ पहुँचने के लिए 4 माह तक अंधेरे में सफ़र करना पड़ता है। जबल काफ पर आज भी बहस इसी हदीस की वजह से जारी है जो तारीख़ तबरी में दर्ज है। इस पहाड़ के मुमकिना मकाम के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। कुछ उलमा का ख्याल है कि जहाँ 4 माह तक सूरज और चांद ना हो, वो जगह ज़मीन पर नहीं बल्कि खला यानी आसमानी दायरे में हो सकती है। जबल काफ कहाँ मौजूद है, इसका सही इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका। उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।